पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। दूसरी ढाल ऐसे मिथ्या ध्रुव ज्ञान चरण वश भ्रमत परत दुख जन्म मरण कल चर्चा चल रही थी अपनी मिथ्यात्व की। एक निसर्ग मिथ्यात्व जो संस्कार से पुराने संस्कारों के कारण हमारे पास चला आ रहा है, और यहाँ इस भाव में जो ग्रहित मिथ्यात्व हम कर रहे हैं, यानी कुछ गुरु कुदेव और कुछ धर्म का हम सेवन कर रहे हैं। ये जो करता है, कल कुगुरु की बात बताई थी कि कुगुरु कौन है, गुरु कौन है और कुगुरु कौन है। जो निर्ग्रंथ गुरु है ये सच्चे हमारे गुरु हैं, या तीर्थंकर भगवान अनंत देव हमारे गुरु हैं, या निश्चय ऐसे ये मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। अब दूसरा आया कुदेव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी हमारी मिथ्या मान्यता बैठी हुई है और घर में बुजुर्गों से चला आ रहा है ये, और ये भी टूट नहीं है। कुदेव, देव किसको कहा? देव को पहले तो 3 भागों में बांटो, कुदेव, सुदेव, अदेव। जिनको देव जाति देव कर्म नाम का उदय, उनको देव कहा है।
उसमें भी दो प्रकार के हैं। जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुदेव, और जो सम्यक दृष्टि है उनको सुदेव का। ये तो जिनको देव गति नामकरण का उदय है उनको देव का, और जिनको देव गति नामकरण का उदय नहीं है उनको अदेव। जैसे मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति है, ये देव पर्याय है क्या? नहीं, इसको अदेव। प्रियंश अदेव, नारकी अदेव। तो कुदेव जो मिथ्या दृष्टि देव, जिनको देवगति नामकरण का उदय है वो, और सुदेव जो सम्यक दृष्टि देव है, और अदेव जो बाकी। अब इनके ऊपर भी है देवाधिदेव। देवाधिदेव जो जिनेन्द्र देव हैं वो देवाधिदेव है। क्यों है? क्योंकि वो देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, इन सब के द्वारा पूज्य हैं। वो हमारे देवाधिदेव हैं। तो पूज्य कौन है? देवाधिदेव पूज्य हैं। और अन्य भी देव हैं, अन्य भी देव हैं। जो सम्यक दृष्टि है उनको चतुर्थ गुण स्थान है, जो मिथ्या दृष्टि है उनको पहला गुण स्थान। सुनो ध्यान से, यहाँ विडंबना क्या हो रही है? जो जिनको देवगति नामकरण का उदय है ऐसे देवों को ही हम देवाधिदेव मानकर पूजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भ्रांति हो रही है। वे देव देवाधिदेव की तरह पूज्य नहीं है। देवाधिदेव जिनेन्द्र देव ही पूज्य हैं। हाँ भैया, हाँ हाँ, हमने तो यही पढ़ा है, जिनको देवगति नामकरण का उदय नहीं है वो देव, तो अदेव है। और जो देवगति नामकरण का उदय है जिनको, जो सम्यक दृष्टि है वो सुदेव, और जो मिथ्या दृष्टि है वो कुदेव। आप स्पष्ट करिए। और हमारी मान्यता में गड़बड़ हो सकती है ना? हाँ हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो ना देव है, ना कुदेव है, ना सुदेव है, कुछ भी नहीं है। वो तो है ही नहीं। हाँ, उसको तो कहने भी नहीं देंगे। पत्थर आदि को जो पूजते हैं वो तो मिथ्याति ही है, पूरा मिथ्याति ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अदेव में लोग या उसको कुदेव में लोग हैं। मैं वही कह रहा हूँ, न अदेव है न कुदेव है, अदेव में ले, उनको अदेव में ले दो। हाँ, तीन प्रकार के मानते हैं। तो अचेतन वस्तु को ही देव मानते हैं। हाँ, तो ऐसे उनको तो देव मानने को देव चिंते से देव चिंते और जो चंद्रादि देव उनको देव मानने को उनको देव अपने तो देवादि देव उनको देव वो कैसे देव और जो सर्वोच्च देव वो देव नहीं है। हाँ, तो
अच्छा, सुदेव में देवादिदेव आएंगे, और जिनको देवगति नाम कर्म का उदय है वो मात्र देव आएंगे, और जो इंद्रादि है वो कुदेव। उनको देव मानना है। हाँ मतलब उनको हाँ। देव समान मानना। उनको वो मानते हैं जैसे काली है। काली देवी या हाँ। या हाँ। चेतन आत्मा को वो मानते हैं, वो देव उनको देव। यानी देवगति नाम कर्म के उदय वालों को भी यदि हम देव मानते हैं, देवादिदेव, तो वे कुदेव है। नाम नहीं लेना है। हाँ 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 हाँ। जो सुदेव तो देवादिदेव हो गए, और जिनको देवादि देव गति नाम कर्म का उदय है वे सब देव हो गए। वास्तव में जो हाँ, जो वास्तव में पूजने योग्य देव है वो कौन है? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप अपने जितेंद्र भगवान को देव कहते हो, हम तो अपने राम को देव मानते हैं, आप अपने धर्म को बड़ा मानते हो, हम अपने धर्म को बड़ा मानते हैं। एक जगह बहुत बड़ा झंझट हो गया। कोई साधु हमारे बड़े साधु थे, किसी बड़े गांव में विराजमान थे। वहां उन्होंने कह दिया हनुमान जी ने शादी की। हनुमान जी ने शादी की थी। उनके एक वक्तव्य के ऊपर 2000 साधु आके जैन धर्म के ऊपर हमला करने लगे। इन्होंने ऐसे ये बात कैसे कहवा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वितराग हितोपदेशी सर्वज्ञ हैं वो देव हैं। ये तीन जिस आंकड़े में फिट हो जाए, यदि आपका राम इस आंकड़े में फिट होता है तो हम उसको देव मान लेंगे, कोई बात नहीं। आपका हनुमान या कृष्ण उसमें फिट होता है, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, हम उसको देव मान लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पर इसके अलावा कुदेव या अदेव ये सब जाएंगे। तो जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है वो देव है, उसी के सामने हमारा सिर झुकना चाहिए। इसके अलावा सब कुदेव और अदेव की श्रेणी में आ जाएंगे। तो अभी तक क्या होता आया है, जो देवादिदेव यानी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं है उसको भी हम देव मानकर पूज रहे हैं। ये हमारा ग्रहित विख्यात है, ये हमारा टूटना चाहिए। ये देव नहीं है, ये कुदेव है। देवादिदेव तो केवल वही है जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। देखो अपने अंदर तो नहीं कुछ बैठा हुआ। एक जगह की बात है, हमारे पास आया कि यहाँ प्रतिष्ठा होनी है। मैंने कहा ठीक है। 2 ही लोग आते थे हमारे पास, फिर बाकी सबको पता लगा वेदी पहले से थी वहाँ, उसमें काली देवी थी वेदी में विराजमान। तो जो नए 2 आए थे वेदी प्रतिष्ठा के लिए, उन्होंने कहा महाराज जी ये वेदी में काली देवी को हम नहीं बैठाना चाहते। मैंने ठीक है, मत करो, हमारे क्या। फिर कुछ लोग आ गए दूसरे, उन्होंने कहा महाराज जी हमने ऐसा सुना है। मैंने कहा आप बताओ, ये 80 परिवार इस मंदिर से टूट जाएंगे और अपना नया काली देवी का मंदिर बना लेंगे।
अब आप बताओ क्या करना चाहते हो। मैंने तुम जैसा चाहो वैसा करो। यानी कैसी ऐसी मान्यता बैठी हुई है कि जिनेंद्र देव को पूजे नहीं पूजे, हमें काली को जरूर पूजना है। वास्तव में ये ग्रहित मिथ्या तो ऐसा है, इसका छूटना बहुत मुश्किल है। कुल देवता मानते हैं। हाँ भैया, कुल देवता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहीं किसी गांव में चातुर्मास कर रहे थे, के पास नहीं थी। हाँ, अनंत चतुर्दशी का दिन चल रहा था, आने वाला था। उसके अगले दिन उस गांव में बड़े बड़े जानवरों की बलि दी जाती थी। आचार्य भगवान को पता लगा कि ये परंपरा है यहाँ पर। वो तो समाधि लेके बैठे कि मेरे अंजल का त्याग है, यदि इस गांव में ऐसा हुआ तो मैं तो समाधि ले ली। अन्य मतियों को ये बात पता लगी, वो आके चरण आए, गुरुदेव ये मत करो आप, हमारी प्रथा है ये, और हमारी देवी नष्ट हो जाएगी और ये सारे गांव को नष्ट कर देगी। उन्होंने कहा कि तुम इस प्रथा को मत करो, तुम्हारी देवी को मैं संभाल दूंगा। तुम्हारी देवी यदि नाराज होगी तो उससे कहना पहले आक्रमण उस बाबा के ऊपर करो जिसने हमको रोका, वही गुनाहगार है ना। वो दिन आया, बलि नहीं हुई और गांव में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी मिथ्या मान्यता बैठी हुई है कि हम इसको नहीं मानेंगे तो हमारा ऐसा नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी मिथ्या मान्यता हमारी बैठी हुई है। वास्तव में जिसने तत्व को नहीं समझा उसके अंदर ये बात आती है बस। और घर में ऐसे ग्रहित मिथ्या चले आ रहे हैं हमारे कि हम उसको तोड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे। हमारे पुरखों से चला आ रहा है, हम कैसे तोड़ दें हमारी इस रीति को। अरे कहीं तो इसको स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो ये कुदेव को हम मानते चले आ रहे हैं, अपनी आत्मा का कितना सर्वनाश कर रहे हैं। इस मिथ्या के कारण अपने कितने भवों का, कितने संसार का बंद कर रहे हैं। इसको निकालना ही पड़ेगा। हाँ भैया, ये चलता रहेगा। महाराज जी हाँ, आप कुछ भी कहो, हमको तो यही करना। ऐसे दृढ़, ऐसे बने हुए हैं उसके मिथ्यात्व के संस्कार हमारे पास, इसी भाव के हैं। घर में जो हो रहा है वो हम कल को करना ही करना है। कल हमको रात को कोई व्यक्ति बता रहा था, ऐसी एक दुर्घटना समेत शिखर पर हुई। श्रावण का पहला दिन था, वीर शासन जयंती और अन्य मतियों में श्रावण के दिनों में बहुत बलि दी जाती है। तो 4 बकरों की बलि, बच्चों की बलि समेत शिखर में एक साथ काट दिए पहाड़ के ऊपर। ऐसा पुण्य स्थान जहां पर हमें याद है कि 1 नंबर 2 नंबर जाने में भी कि हमारा पहाड़ अपवित्र हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं जाते होंगे। और वहां पर देखो कैसी हिंसा हुई है समेत शिखर। ये सरकार क्या कर रही है, कैसे कुछ भी, मतलब पूरी समाज जैसे सोई हुई हमारे क्षेत्र में है। सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किया क्या? मुख्यमंत्री नहीं किया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने किया। अब बताओ, कैसी ये विपरीत मान्यता चल रही है, क्या हो रहा है, क्या होगा, कहाँ है धर्म?
अपने अंदर तो ऐसी मान्यता नहीं बैठी हुई है, देखो तो ये दूसरे की बात चल रही नहीं, अपने अंदर खोजना है। हम कहीं भी जाते हैं, ये हमारे कुल देवता है, उनको पूजना है, जाके कुछ पूजना है, नहीं तो हमारा कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये हमारे देव हैं। तो ऐसी मान्यता हमारी बैठी हुई है, तो कम से कम उसको तो बाहर बैठ के निकालो। ये तो एक ये उदाहरण यही नहीं, बहुत सारी ऐसी हमारी मान्यता है जिनको हम देव मान के पूज रहे हैं। वे देव हो ही नहीं सकते। आचार्य भगवंतों ने बस हमको दे दिया एक सिद्धांत, कोई भी हो उसको ये कह देना कि बस 3 चीज में यदि आपका देव आता है तो हम उसको अभी नमस्कार करने के लिए तैयार हैं। वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी यदि तेरा भगवान है तो वो मेरा भी भगवान है, कुछ भी बाधा नहीं है। पर इसके विपरीत कितनी कितनी मान्यताएं हमारी होती जा रही है, हम कैसे बहक जाते हैं। कहीं एक घर में रहते हैं, आहार करने के बाद चलो मंदिर, मैंने चलो भैया दर्शन करा दो। वहां पर सब देवी, काली, चंडी, मुंडी सबके फोटो रखे हैं और उस पर रोज मोती करते हैं। मैंने ये क्या है भैया, हमारे पूर्वजों से चला है महाराज जी। मैंने ये तो ठीक नहीं है, अब ठीक तो गलत तो जो कुछ भी है पूर्वजों से चला है। यानी हम जानबूझ के भी, सब कुछ जानते हुए भी हम उसको, उस कैंसर को अपने शुद्धात्मा से निकालना नहीं चाहते। ऐसा कैंसर हमारे अंदर लगा हुआ है। कैसी कैसी ये कुदेव को पूजने मतलब ग्रहित मिथ्यात्व है। और कहते हैं सम्यक दृष्टि है। हाँ भाई, सम्यक दृष्टि होने का हम नगाड़ा पीटते हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। ऐसा करना योग्य है क्या? हाँ, कुछ प्रश्न करो ना, आप लोग तो बैठे, इस पे तो बहुत विवाद है। हर अमावस्या को स्तव निधि में जाते हैं। हाँ, क्षेत्रपाल भेजने के लिए, तो संकट दूर हो जाता है। हो जाते हैं ना सबके संकट दूर। यहाँ तक कहा आचार्य ने कि महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, मेरा ये संकट दूर हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। तो हमारे आशीर्वाद से होगा क्या उसका संकट दूर? ये समझो, ये यदि निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में आया है या वीतराग सर्वज्ञ के चरणों में आया है, उसके पुण्य का उदय आया तभी आया है वो। और महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, इसका मतलब संकट दूर होना है, क्योंकि उसका पुण्य का उदय प्रारंभ हो गया, तभी तो आया है। नहीं तो किसी मुल्ला मौलवी के यहाँ जाता। यहाँ क्यों आया है? उसका पुण्य उदय आया है, तब तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मिले हैं और ये मिला। और ये मान्यता कि ये क्षेत्रपाल या कोई भी हमारा कष्ट दूर कर देंगे। पद्मावती के अभिषेक भी करते। अरे वो करते तो करते, वीतराग भगवान जिस थाली में विराजमान है उसी थाली में विराजमान संपत्ति करके उनका अभिषेक करते। कितनी बड़ी भैया, कितनी बड़ी भूल चलती है। हमको तो ऐसे लगता है क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, जो करे वो उसकी जाने। पर यहाँ तो कुदेव का स्वरूप है। जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है वो देवादिदेव है, अनंत देव भगवान हमारे देवादिदेव हैं। अन्य यदि सम्यक दृष्टि देव है, सम्यक दृष्टि देव हैं, चतुर्गुण स्थान वाले हैं, तो आप लोगों के द्वारा सब मान्य। क्यों?
आप दोनों लोग मिलते तो आपस में जजमेंट करते नहीं करते? करते नहीं करते? बस इतना, इतने आदर के योग्य हैं, सम्यक दृष्टि है। हाँ? एक सम्यक दृष्टि को देखकर दूसरे सम्यक दृष्टि को आनंद आता है, इतने सम्मान के योग्य हैं। परंतु यदि आप उनको भगवान मान के पूछ रहे हो, ये आपकी मान्यता है। तो ये कुदेव कौन है? सुदेव ये है। कुधर्म, जिनेंद्र द्वारा प्रणीत धर्म ही हमारा धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। और इसकी व्याख्या तो बहुत है धर्म की। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जीव का अपने उपयोग के द्वारा अपनी आत्मा में रमण करना ही, ये तो स्वभाव है जीव का। अपने आत्मा, सिद्धों का स्वभाव क्या है? वे अपने उपयोग के द्वारा अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये तो स्वभाव है। और स्वभाव ही वस्तु का धर्म है। तो ये धर्म है। और व्यवहार में जिन्हें जीव द्वारा प्रणीत जो धर्म है वो हमारा धर्म है। इसके अलावा जो धर्म है वो जो हमें मोक्ष मार्ग पर लाए, जो हमें मोक्ष तक पहुंचाए, वो हमारा धर्म है। जो हमारे संसार में डुबोए या संसार में रुलाए, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो तीन बात बताई। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव को से चिर दर्शन मोह एव। यदि किसी ने कुदेव कुधर्म और कुगुरु का सेवन किया, उनको माना, तो चिरकाल तक दर्शन मोह का कितना बंद किया है? चिरकाल तक वो दर्शन मोह में ही, मिथ्यात्व में ही रहेगा। अभी भी क्या हो रहा है? अनादिकाल का जो दर्शन मोह है अभी छूटा है क्या हमारा? मिथ्यात्व दर्शन मोहनी, चारिक मोहनी की तो बात ही नहीं है अभी यहाँ पर। सबसे बड़ा जीव का घातक दर्शन मोह है, उसमें श्रद्धा ही विपरीत है। श्रद्धा ही विपरीत मतलब मार्ग तो मोक्ष का राइट हैंड को है और दया वो लेफ्ट हैंड को, तो कभी वो पहुंच सकता है कि अपने गंतव्य पर। हमें जाना तो था मुंबई और हम कलकत्ते की ट्रेन में बैठ गए, तो कभी मुंबई पहुंचेंगे क्या? ऐसे ही ये कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करना अपने संसार को चिरकाल तक के लिए संसार को बढ़ाना है। दर्शन मोहिनी का बंध कितना होगा? लिख से देखो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। छोटी सी शब्द तो बहुत छोटा सा है, और जब एक्सप्लेन किया जाता है तो कितना है, कितने भाव निकल जाएंगे। एक बार का बंधा हुआ मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितने भावों तक रुलाएगा। उसको तो निषेध रचना अभी बन जाएगी ना, अब अदरकार खत्म होगी। और कब वो निषेध मिथ्यात्व सौदे रहते हुए कब वो गलेगा, कितने तक रुलाएगा, ये आंख पे पट्टी बंधी हुई है। ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व यदि हमने एक बार ही बांधा तो 70 कोड़ा कोड़ेगा, अब पूरे जीवन उसको सेवन किया तो मिथ्यात्व का बंध क्या होगा? क्या होगा? तो ऐसे यदि हम जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म को मानते हैं, वो दर्शन मोह को ही चिरकाल तक पोषण करते हैं। अंतर रागादिक धरे देह ये, जो अंतर में राग द्वेष मोह धारण किए हुए हैं। अंतर में तो क्या है? राग द्वेष मोह। और बाहर धन अंबर ते स्नेह, धन अंबर, हाँ हाँ, यानी ये तो दो शब्द बताए केवल, धन अंबर, स्त्री पुत्र मित्र धन पैसा, सब जिसमें जो अपनत्व मान रहे हैं, मोह मान रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, यानी ये मेरे हैं। कैसी हमारी मिथ्या मान्यता चल रही है। ऐसा हमारे अंदर बैठता क्यों नहीं कि ये तो मेरे से
भिन्न ही है, भिन्न ही है। चश्मा भिन्न है कि नहीं? मोबाइल, रुपया पॉकेट में है। तो इस आत्मा से भिन्न है या भिन्न है? ये शरीर, ये सब कह रहे हो, ये शरीर मुझसे भिन्न है, ये कह रहे हो। और 24 घंटे सेवा किसकी हो रही है? भिन्न की हो रही ना। जो कभी भी मेरे से भिन्न नहीं हुआ और कभी अनंत काल तक भी भिन्न होने वाला नहीं है, उसकी सेवा कर रहे हो क्या? तो ये क्या है? ऐसी हमारी मान्यता बैठी हुई है। जरा सा कुछ हो जाए बस हम दुखी हो जाते हैं। पर मुझे कुछ हुआ है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। पर जो बाह्य द्रव्य है उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता देखकर शुभ अशुभ कर्म के कारण ये राग द्वेष कर देता है। इसी से संसार का बंद कर रहा है, इसी से हम संसार में भटक रहे हैं। और अभी भी यही हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये ग्रहित मिथ्यात्व हमने जो किया हुआ है, हमारा क्यों नहीं छूट रहा है? यदि हम नहीं छूट रहा है तो ये संसार के कारण है। अंतरंग में तो राग द्वेष मोह और बाहर में सब दिखने वाले रुपया पैसा वस्त्र सब, इनसे कितना स्नेह है। तो एक और पढ़ लें। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव। राग देश मल कर मदीन, वनिता गदा विजुत चिन्ह चीन। बोलो इधर बोलो। बोलो सर। धारे कुलिंग लहि महत भाव, जो अन्यमती होते हैं वो अनेक अनेक वेश धारण करते हैं ना। महत भाव धारण करके मैं बहुत बड़ा कहलाऊंगा यदि ऐसा बन जाऊंगा तो। उन सबको कहा कुलिंग। अपने यहाँ तो 3 लिंगाएं हैं। एक तो ये निर्गुण और एक ये और एक श्रावकों को भी है। आरिका और शुल्लक और मुनि, 3 कोई अष्ट पाहुड़ में 3 बताए। इनके अलावा जो अन्य वेश धारण करके कि मैं महत बनूंगा, मैं महान कहलाऊंगा, जो इस भाव से वे और उनको हम गुरु मानते हैं। ते गुरु कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव। जन्म रूपी संसार समुद्र में उपल माने पत्थर है? पत्थर से भरी हुई नाव वो डूबने वाली है, वो कभी पार होने वाली नहीं है। यानी यदि ऐसे ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों को भी हमने यदि गुरु मान लिया तो वो कैसे कि वो हमें संसार में डुबोने वाले हैं।
जिनका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधे ठेलिया, दोनों खूब पढ़न। जिनका गुरु भी एक अंधा है तो उनका शिष्य भी कैसा होगा? अंधा। तो अंधे अंधे ठेलिया, दोनों कुएं में पड़ने वाले हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो राग द्वेष मल कर मलिन, जो ऐसे कुगुरु हैं, जो राग द्वेष से मलिन हैं और कैसे हैं? वनिता, स्त्री भी साथ में रख रहे हैं, गदा, कोई गदा लिए हुए है, कोई तलवार लिए है, कोई मुंडों की माला लिए हुए हैं। वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, इन चिन्हों से समन्वित हैं। वे देव कैसे हो सकते हैं? वे गुरु कैसे हो सकते हैं? हाँ, देखते हो ना, ये पहने हुए मुंडों की माला या बहुत रुद्राक्ष की माला यहाँ और पूरी भस्म लगाए हुए और बैठे हुए हैं सब, और सब उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं बैठे हुए। तो ऐसे वो कुगुरु हैं जो अनेक वेश को धारण करने वाले, जो संसार में डिबोने वाले हैं, वे कुगुरु हैं, वे गुरु नहीं हो सकते। तो एक ही सूत्र आचार्य ने दिया, विकार सर्वज्ञ हितेशी, ये हमारे गुरु है, या निर्ग्रंथ गुरु हमारे गुरु है। कल इसको करेंगे। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् नमो हरिहन्ताय।